प्राचीन काल में कुटुंब यानी परिवार के प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होते थे। उस समय संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। गौतम स्मृति में 40 संस्कार बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों का वर्णन किया है। व्यास स्मृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें पहला संस्कार है गर्भाधान और मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार होता है। गर्भाधान के बाद पुष्पवन, जातकर्म, नामकरण जैसे संस्कार नवजात शिशु की जगत से संबंध स्थापना के लिए किए जाते हैं। 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पश्चात प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार का उल्लेख किया गया है। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। गर्भाधान संस्कार प्राकृतिक दोषों से बचने के लिए किया जाता है, जिसमें गर्भ सुरक्षित रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार रजोवृत्ति के 8 रात के बाद गर्भाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे योग्य व उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। युग्म दिन जैसे कि अष्टमी, दशमी, द्वादशी आदि में पुत्र और अयुग्म दिन जैसे नवमी, एकादशी, त्रयोदशी आदि दिनों में हुए गर्भाधान से कन्या का जन्म होता है। दूसरा संस्कार है पुष्पवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के बाद दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। पुष्पवन संस्कार के दिन माता पिता स्नान करने के बाद भगवान गणपति की पूजा कर बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संस्कार में पति बेटे के लिए पत्नी के दाहिने नथुने में बरगद के पत्ते के अर्घ की बूंद डालता है और बेटी के लिए पत्नी के बाएं नथुने में अर्घ की बूंद डालता है। इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु के मानस पर श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है और परिजन यह प्रयास करते हैं कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मन स्थिति और परिस्थितियाँ कैसे विकसित की जाएं। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार का संबंध सौभाग्य संपन्न होने से है। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु व उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भवती स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती स्त्री की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के छठे अथवा 8वें महीने में होता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। नवजात शिशु के जन्म के बाद नालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले शिशु को मेघा, बल व दीर्घायु के लिए स्वर्णखंड से शहद व धृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद शिशु के बुद्धिमान, बलवान स्वरूप व दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। तत्पश्चात माता शिशु को स्तनपान कराती है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। शिशु जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक को अशौच यानी सूतक माना है, अतः यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान किया गया है। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तभी यह कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का विधान बनाया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। दीर्घ जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा सृष्टि से शिशु अच्छी तरह से परिचित होकर धर्म व मर्यादा की रक्षा करते हुए सुखमय जीवन यापन करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। निष्क्रमण संस्कार में निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना।
इस संस्कार में शिशु को सूर्य व चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान सूर्य के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता को शिशु को अवगत कराना ही इस संस्कार का उद्देश्य है। इसके पीछे मनुष्यों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना रही होगी। शिशु के जन्म के चौथे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है, क्योंकि जन्म के 3 मास तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण जैसे धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए जन्म से 3 मास तक शिशु को सावधानी से घर में ही रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे शिशु को बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में धीरे धीरे आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि जो शिशु अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर निर्भर था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए, क्योंकि तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान होता है। शुद्ध सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही मन व तन स्वस्थ रहता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि व शरीर का पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का जीवन में विशेष महत्व है। धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन संस्कार के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ दिन व शुभ नक्षत्र देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और घर में बनी मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है, क्योंकि खीर को हमारे शास्त्रों में अमृत के समान उत्तम माना गया है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार को ही मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। आचार्यों ने शिशु के जन्म के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के बाद शिशु बोलना शुरू कर देता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद ही विद्यारंभ संस्कार का विधान है। विद्यारंभ संस्कार का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माता पिता तथा परिजन बालक को मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। शुभ मुहूर्त में ही विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। 10वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही संस्कारों को करने का विधान बनाया था। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि या कष्ट से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णवेधन से ही व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही कानों में आभूषण सौंदर्य बोध का परिचायक भी हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व में इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेष्ठ होता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र होता है। जनेऊ आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। यज्ञोपवीत धारण करने का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ
आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। वेद का अर्थ है ज्ञान और वेदारंभ के द्वारा बालक ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही वेदारंभ संस्कार का अभिप्राय है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन व विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्य के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा बालक की परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। यह संस्कार बसंत पंचमी को करना शुभ होता है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष संपन्न किया जाता था। वास्तव में यह संस्कार विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के सर के बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पहले शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इससे पहले शिष्य का केशांत संस्कार संपादित किया जाता था, फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 गणों के जल से स्नान कराने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार के तहत धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी समझा जाता था। ब्रह्मचारी सुंदर वस्त्र धारण करता था तथा आचार्यों व गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा लेता था। केशांत संस्कार व समावर्तन संस्कार बालक को परिपक्व युवा बनाते थे। इस संस्कार के लिए उम्र 23 से 24 वर्ष मानी गई है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विद्या अध्ययन करने के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जो कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह हैं। वैदिक काल में विवाह की ये सभी प्रथाएं प्रचलित थीं। वैदिक काल के पूर्व जब समाज संगठित नहीं था तो उस दौरान उच्चश्रृंखल यौनाचार होता था। इसे समाप्त करने व नियंत्रित करने के लिए ही विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया था और आज इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारतीय समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि को अंतिम या अग्नि परिग्रहण संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आगाहन करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की कल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में रहता है तब तक वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर व्यक्ति इस लोक को छोड़ देता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृत शरीर की विधिवत क्रिया होती है। अंतिम संस्कार की क्रिया में जब तक आधे से ज़्यादा शरीर जल न जाए तब तक सभी को वहीं रहना होता है। इस तरह से देखा जाए तो ये संस्कार हमारे पूर्वजों के महान आध्यात्मिक विरासत हैं। इन्हें जीवन की कला का प्रशिक्षण कहा जा सकता है और हमारे पूर्वज ऋषियों ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन विद्या पर गहन शोध करके यह तथ्य उजागर किया कि मानव शरीर जीवात्मा की विराट यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण मोड़ या चौराहे हैं
जिन पर मार्गदर्शन के अभाव में भटकाव की पूरी संभावना रहती है। ऐसे प्रत्येक मोड़ पर संस्कार के रूप में एक मार्गदर्शन का सूचना पट लगाकर ऋषियों ने सुसंस्कृत समाज की संरचना का सफल प्रयोग किया था। इस संस्कार में कई संस्कारों का प्रयोग आज भी हिंदू यानी सनातनी समाज में किया जा रहा है। और यदि आपको इस तरह के वीडियो में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें।